हेलो बच्चों, तो आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। तो आपके पास इस चैप्टर में दो एक्सरसाइजेज हैं, एक्सरसाइज 2.1 और 2.2। तो मैं आपको दोनों ही एक्सरसाइजेज वीडियो में करवाऊंगी, तो प्लीज बेटा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको एक्सरसाइज 2.1 में दिया है क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो। फॉर सम पॉलिनोमियल्स px फाइंड नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। तो आपको ना ये ग्राफ दिए हुए हैं y इज इक्वल टू px के, यानी कि कुछ पॉलिनोमियल्स px के आपको ये ग्राफ दे रखे हैं, आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो आपको px दिया है, यानी कि जो पॉलिनोमियल दिया है ना बेटा वो x वेरिएबल की फॉर्म में दे रखा है। कहने का मतलब है कि आपको नंबर ऑफ जीरोस बतानी है इस ग्राफ से, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपको कोई पॉलिनोमियल दे रखा है x वेरिएबल की फॉर्म में, तो हम वहां से नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसको जीरो के इक्वल रखते हैं और x की वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो x वेरिएबल की फॉर्म में है, तो हम x की वैल्यूज निकालेंगे, है ना। तो वही हमारी क्या होती है, नंबर ऑफ जीरोस होती है। तो यहाँ पर आपने इस ग्राफ से कैसे पता लगाना है कि आपकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी है। आपको क्या देखना है इस ग्राफ में कि जो मेरा ग्राफ है ना बेटा वो x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है, कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। जितने भी पॉइंट्स पर वो इंटरसेक्ट करेगा उतनी ही आपकी नंबर ऑफ जीरोस होंगी। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट पार्ट में ग्राफ देखते हैं। ये जो ग्राफ है ये देखिए, ये आपकी x एक्सिस है और ये आपकी y एक्सिस है। तो ये जो आपका ग्राफ है ये x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करे। यहाँ पर मैं देख रही हूँ मेरा x एक्सिस को ये ग्राफ कट ही नहीं कर रहा है, ये तो y एक्सिस को कट कर रहा है। y एक्सिस नहीं देखना आपने तो देखना है कि ये जो ग्राफ है मेरा x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है। तो इस ग्राफ में तो कट कर ही नहीं रहा है, नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आपकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी, 0, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में देखिए, ये ग्राफ आपका बन रहा है, ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट पर कट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगी 1। ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट में देखिए, ये जो ग्राफ बन रहा है आपका ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3। तो आपकी नंबर ऑफ जीरोस भी कितनी हो जाएंगी, 3, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में आपका ये जो ग्राफ बन रहा है ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी, 2। नेक्स्ट देखिए, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ, 1 2 3 4। तो आपकी नंबर ऑफ जीरोस भी कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। लास्ट सिक्स्थ पार्ट में देखिएगा, अब देखिए ये ग्राफ कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, 1 2, यहाँ पर टच कर रहा है, तो इसको भी आपको काउंट करना है बेटा, 1 2 3। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी, 3, ठीक है। तो आपको पता लग गया कि कैसे आपको ग्राफ देखकर नंबर ऑफ जीरोस बतानी है। तो देखिए इस तरीके से आपको ये करना है। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 2.2 कर लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 करते हैं। तो आपके पास इस एक्सरसाइज में दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, दोनों ही क्वेश्चंस में आपको 6 पार्ट्स दे रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ना बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, आपको जीरोस फाइंड आउट करनी है सबसे पहले, फिर जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच के रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करके बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ना आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए। क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, यानी कि सबसे पहले x² वाली टर्म आती है, फिर x वाली टर्म आती है, फिर कांस्टेंट टर्म लिखी जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो a होता है, ये a क्या होता है, x² का कोफिशिएंट, है ना। ये जो b है ये आपका x का कोफिशिएंट होता है, और ये जो c है ये कांस्टेंट टर्म होती है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जीरोस बोला है निकालने के लिए, ठीक है। तो जीरोस जो आएंगी आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, यानी कि जो x की वैल्यू आती है ना बेटा निकल कर, वो 2 निकल कर आएंगी x की वैल्यू, तो उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं। और उन जीरोस को आप क्या लिखोगे, अल्फा और बीटा, ठीक है, ये नाम दोगे अल्फा और बीटा। अब आपको जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच के रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करने के लिए कहा है। तो आपको क्या करना होगा, आपका जो सम ऑफ जीरोस, ये जो जीरोस निकल कर आई है ना, तो जब आप इनका सम करोगे, यानी कि देखिए सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा जब आप करोगे तो आपका ये किसके बराबर होता है, -b/a के इक्वल होता है। ये b क्या है आपका, -b क्या है आपका, मैंने अभी बताया कोफिशिएंट ऑफ
एक्स, और ए क्या है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। और आप निकालोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक। तो वेरीफाई करने के लिए आपने जीरोस और कोफिशिएंट्स के रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए आपको ये दो चीजें निकालनी होंगी, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यानी कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के, ठीक है। यानी कि जब आपके पास जो दो जीरोस निकल कर आएंगी, जब आप उनका सम करोगे तो वो बराबर होना चाहिए किसके, माइनस बी अपॉन ए के। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जानी चाहिए। और ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि ये जो दो जीरोस निकल कर आएंगी अल्फा और बीटा, तो उनका जब प्रोडक्ट करोगे तो वो किसके बराबर होना चाहिए, सी अपॉन ए के बराबर होना चाहिए। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी, तब हम कहेंगे कि हमारा जो जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशनशिप है वो वेरीफाई हो गया है, ठीक है। तो ये चीजें कुछ आपको समझ आई, तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा सब। तो ये देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको क्वेश्चन दिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको ना जीरो के इक्वल रख लीजिए। तो देखिए इसको जीरो के इक्वल रखा। अब हम क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। मैंने अभी बताया आपको कि जो जीरोस होती हैं आपकी वो x की वैल्यू ही तो होती है, x की वैल्यू को ही हम जीरोस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपकी 2x की वैल्यू निकल कर आएंगे। वो कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, मिडल टर्म को ना स्प्लिट करेंगे, ठीक है। मिडल टर्म को स्प्लिट करूंगी मैं, तो बहुत आसान तरीका बताती हूँ आपको करने का, तो इसको ध्यान से देखिएगा। मैं क्या करूंगी, एक्स स्क्वायर की जो टर्म है ना उसको एज इट इज लिखूंगी। हर बार आपने यही फॉलो करना है, ये वाला स्टेप, तो आपका बड़ा ही इजी लगेगा इसको करने में। तो ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म एज इट इज रखो, फिर जो साइन दिया है उसको एज इट इज लिखो। अब एक्स के आगे जो भी नंबर दिया है उसकी जगह ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट के बाहर ये एक्स दे रखा है इसको ब्रैकेट के बाहर रखो, फिर माइनस का 8 एज इट इज रखो, ठीक है। सभी टर्म्स को आपने एज इट इज उतार लेना है। बस जो मिडल टर्म होगी ना आपकी, उसमें आपने नंबर देखना है। यहाँ पर नंबर क्या है, 2 की जगह एक ब्रैकेट लगानी है, बाकी सबको एज इट इज उतार देना है आपने, ठीक है, साइन के साथ। अब आपके पास इस ब्रैकेट में दो नंबर्स आएंगे बेटा, वो दो नंबर्स ढूंढने में ही थोड़ी सी मेहनत लगेगी आपकी। आपको क्या करना है, वो दो नंबर्स ढूंढने के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए क्या है, 1 है, कांस्टेंट टर्म क्या है, 8 है। अभी आप माइनस के साइन को इग्नोर करिएगा, ठीक है। अब देखिए 1 इंटू 8 करोगे, 8 आया। 8 के फटाफट से फैक्टर्स निकालो, क्या आएंगे आपके पास, फैक्टर्स आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इन फैक्टर्स में से ही वो दो नंबर्स आपके मिलेंगे। वो दो नंबर्स ऐसे होने चाहिए जब आप मल्टीप्लाई करो तो ये 8 मिलना चाहिए, और उन दोनों नंबर्स को प्लस करोगे या माइनस, कांस्टेंट टर्म आपने देखनी है माइनस की है, तो उन दोनों नंबर्स को आप माइनस करोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, किस नंबर की जगह ब्रैकेट लगाया, 2 की जगह ब्रैकेट लगाया है तो 2 मिलना चाहिए। अब देखिए इन फैक्टर्स में से ही वो दो नंबर्स मिलेंगे, तो मैं अगर 2 2 4, 4 माइनस 2 करती हूँ तो मुझे 2 मिल रहा है, 4 इंटू 2 करती हूँ तो मुझे 8 मिल रहा है। तो वो दो नंबर्स मुझे मिल गए, वो फटाफट से यहाँ पर लिख दो, 4 माइनस 2, ठीक है। अब देखिए अब आपने क्या ध्यान से करना है, माइनस के साइन को अंदर लेके जाना है, दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, इधर से एक्स को दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस का 4x और ये माइनस माइनस प्लस का 2 और ये x माइनस का 8 आ गया ना आपके पास। तो देखिए इस तरीके से करोगे ना आप, ये वाला एक्स्ट्रा एक स्टेप आपको करना है, तो आपको ये जो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने में जो दिक्कत आती है ना, ये कभी नहीं आएगी, है ना। और ये प्लस माइनस की जो गलती हो जाती है बच्चों से, वो भी नहीं होगी आपसे। तो यहाँ पर देखिए ये आ गया। अब आपको क्या करना है, दो दो टर्म्स लीजिए और यहाँ पर देखिए कि आपका कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 4 आ जाएगा। यहाँ पर 2 कॉमन लोगे तो x माइनस 4, ये सेम सेम आना चाहिए, देखिए सेम आ रहा है ना। तो x माइनस 4 इधर से कॉमन, x प्लस 2 आ गया इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 को एक बार 0 के इक्वल रखो और x प्लस 2 को एक बार 0 के इक्वल रखो। तो यहाँ से x की वैल्यू 4 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू माइनस 2 आ गई। तो यहाँ पर मैं एक वैल्यू को अल्फा नाम दे दूंगी और दूसरी वैल्यू को बीटा नाम दे दूंगी, ठीक है। ये आ गया, अल्फा और बीटा हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना था, हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच का, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, मैंने अभी आपको बताया। आपको क्या करना है, सम ऑफ जीरोस निकालना है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए,
ठीक है, आपको देखना है क्या मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के बराबर आ रही है। तो यहाँ पर 4 प्लस माइनस 2 ये करेंगे, और राइट हैंड साइड में देखिए b क्या होता है मेरा, b मेरा x का कोफिशिएंट होता है, क्या है -2, तो माइनस का साइन तो फॉर्मूले का, और ये -2, और a क्या है, a क्या होता है, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया x² का कोफिशिएंट, तो क्या है 1 है, कुछ नहीं दिख रहा है यानी कि 1 है। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा 4 - 2, और ये माइनस माइनस प्लस 2/1, तो ये आ जाएगा 2 = 2। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो चलिए ये हो गया। अब हम ये फर्स्ट, अब ये सेकंड क्या निकालते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो यानी कि अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, C/A। अल्फा कितना आया था 4, और बीटा कितना आया है -2, और कांस्टेंट टर्म कितनी है बेटा आपकी -8, है ना। साइन देखिएगा, साइन भी लिखना है आपने, ठीक है, -8, और a क्या है आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 1, तो ये आ जाएगा -8 = -8। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, तो आपका रिलेशन भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब यही सारे स्टेप्स जो हैं आपने अगले क्वेश्चंस में भी इसी तरीके से करना है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में आपको दिया है 4s² - 4s + 1। तो चलिए सबसे पहले हम जीरोस फाइंड आउट करेंगे। तो क्या करेंगे, हम इसे 0 के इक्वल रखेंगे सबसे पहले, है ना। अब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे और s की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बताया है, जो स्क्वायर वाली टर्म होती है उसको एज इट इज रखो, फिर जो साइन है उसको एज इट इज लिखो। अब यहाँ पे नंबर मुझे 4 दिख रहा है, 4 की जगह ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट के बाहर जो वेरिएबल दिया हुआ है साथ में उसको लिख दो, फिर जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको साइन के साथ एज इट इज उतार दो। तो साइन को भी आपने एज इट इज ही रखना है। ये सेकेंड स्टेप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं अपने तरीके से बता रही हूँ ताकि आपको ना ये कोई गलती ना हो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने में। अब आपको क्या करना है बेटा, s² का कोफिशिएंट देखिए क्या है 4 है, कांस्टेंट टर्म क्या है 1 है, तो क्या आया यहाँ पर आपके पास 4 आया, है ना, 4 आया। तो अब 4 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 और 2 होंगे ना, तो 2 और 2 होंगे। तो यहाँ पर देखिए बेटा ये तो बड़ा इजी है, तो इसको मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। तो 2 + 2 अगर करती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कैसी है, प्लस की है, तो वो दो नंबर्स भी क्या होंगे, प्लस होंगे। तो 2 + 2 करूंगी 4 आ गया, और 2 × 2 करूंगी तो मुझे 4 मिल रहा है ना। तो ये आ गया आपके पास। तो ये देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में आपने ध्यान से माइनस के साइन को अंदर लेके जाना है और इधर से s को दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 4s² - 2s, अच्छे से लिख दीजिए, और ये -2s + 1 = 0। अब दो टर्म्स लीजिए और देखिए कॉमन क्या आ रहा है, तो 2s, और यहाँ से 2s - 1, और यहाँ से -1, 2s - 1, ये आ गया। अब 2s - 1 और ये 2s - 1 = 0। अब यहाँ से मैं क्या करूंगी, 2s - 1 को एक बार 0 के इक्वल रखूंगी, फिर 2s - 1 को एक बार 0 के इक्वल रखूंगी। तो यहाँ से 2s - 1 को सबसे पहले उधर ले जाएंगे 1, s की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/2, और यहाँ से 2s = 1, s की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/2। तो ये वैल्यूज आ गई, इसको मान लीजिए आप अल्फा 1/2, और ये बीटा क्या आ गया 1/2, ठीक है। अब आपके पास ये जीरोस तो निकल कर आ गई। अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर मैं पहले लिख देती हूँ, अल्फा क्या आया है मेरे पास 1/2, और बीटा क्या आया है, ये भी 1/2। तो ये जीरोस निकल कर आई है। अब जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच के रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो उसके लिए सम ऑफ जीरोस निकालना होगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a के। तो अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2। अब यहाँ से देखिए b क्या होता है बेटा, ये जो आपके पास x वाली टर्म होती है ना उसका कोफिशिएंट, यहाँ पर s दे रखा है x की जगह, तो ये -4, ठीक है। तो यहाँ पर -4, b -4 है, माइनस तो फॉर्मूले का है, और a क्या है 4, ठीक है। x² की जगह s² दे रखा है, तो s² का कोफिशिएंट 4। अब यहाँ से देखिए आपके पास आ जाएगा एलसीएम 2, और ये 1 + 1, और ये 4/4, तो ये कैंसिल होके 1 आया, और यहाँ पर 2/2, ये भी 1 आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास 1 = 1, ठीक है। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, C/A के। तो अल्फा कितना था बेटा 1/2, बीटा कितना है 1/2, और C कितना है, कांस्टेंट टर्म कितनी है 1, और A कितना दिया है आपको 4,
ठीक है, तो ये ध्यान से लिखिएगा। अब ये आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 1/4, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपका रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में। तो जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालकर चेक करना होगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में आपको दिया है 6x² - 3 - 7x। तो आप इसे ध्यान से देखिए, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या रहना चाहिए, x² वाली टर्म होनी चाहिए, फिर x वाली टर्म होनी चाहिए, फिर आपकी कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म यही होती है ना। तो सबसे पहले मैं इसको लिख देती हूँ अच्छे से, 6x² - 7x - 3। तो सबसे पहले आपने ये चीज भी चेक करनी है कि आपका ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है ये प्रॉपर अच्छे से ऑर्डर में दे रखा है या नहीं। तो देखिए, x² वाली टर्म, x वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। अब इसको मैं क्या करूंगी, हमें जीरोस निकालनी है तो जीरो के इक्वल रख देती हूँ। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो मैंने आपको तरीका अच्छा से बताया हुआ है कि x² वाली टर्म को सबसे पहले एज इट इज रखो, फिर माइनस के साइन दे रखा है तो माइनस का साइन लगा दीजिए। अब ये 7 है, 7 की जगह एक ब्रैकेट लगा दो, ब्रैकेट के बाद जो भी वेरिएबल दे रखा है उसको एज इट इज लिख दो, कांस्टेंट टर्म जो भी है साइन के साथ एज इट इज उतार दो। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास दो नंबर्स आएंगे। वो दो नंबर्स आपको कैसे ढूंढने हैं, आपको क्या करना है, x² का कोफिशिएंट देखिए कितना है, 6 है। कांस्टेंट टर्म देखिए, सिर्फ नंबर देखिए, अभी नंबर, साइन को मत देखिएगा, 3 है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आया। 18 के फटाफट से फैक्टर्स निकालो। तो यहाँ पर मैं फैक्टर्स निकालती हूँ, तो 2 × 3 × 3। अब ये जो फैक्टर्स आए हैं ना बेटा, इन्हीं फैक्टर्स में से ही आपके वो दो नंबर्स मिलेंगे। वो दो नंबर्स ऐसे होने चाहिए जब उनको मल्टीप्लाई करें तो मुझे 18 मिले, और वो दो नंबर्स ऐसे होने चाहिए जब उनको मैं माइनस करूं। कांस्टेंट टर्म माइनस का है तो दोनों नंबर्स को माइनस करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, किसकी जगह ब्रैकेट लगाया है, 7 की जगह, तो 7 मिलना चाहिए। अब देखिए जरा इनमें से करके, ये आप देखिए क्या आ सकता है यहाँ पर। तो अगर मैं 3 3 × 9, 9 में से 2 माइनस कर दूं, 9 में से 2 माइनस कर दूं, 7 मिल रहा है, और 9 × 2 तो 18 ही मिलेगा। तो इन्हीं फैक्टर्स में से ही वो दो नंबर्स आपको किसी तरह ढूंढने हैं। तो 9 - 2 आया आपके पास। ठीक है, 9 - 2 7 मिल रहा है ना। अब देखिए इसको ध्यान से करिएगा, 6x² माइनस दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 9, और इधर से x को मत भूल जाइएगा, माइनस का 9x, और ये माइनस माइनस प्लस का 2x - 3 = 0। इजी हो गया ना, दो दो टर्म्स लो और देखो कॉमन क्या आ रहा है। तो यहाँ से मैं कॉमन ले सकती हूँ 3x, ये आ जाएगा 2x माइनस का 3, है ना। अब यहाँ से मैं कॉमन ले सकती हूँ +1, कुछ नहीं कॉमन आ रहा है ना, तो +1, 2x - 3 = 0। तो ये आ जाएगा 2x - 3, दोनों में से कॉमन, और यहाँ से 3x + 1 = 0। अब ये 2x - 3 को एक बार 0 के इक्वल रखो, और 3x + 1 को एक बार 0 के इक्वल रखो। ठीक है, अब यहाँ से 2x - 3 = 3 हो जाएगा, -3 है, इधर जाकर प्लस का 3 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 3/2, और यहाँ से 3x = -1, x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। तो अल्फा आपके पास आ गया 3/2, और बीटा आपके पास आ गया -1/3। अल्फा बीटा आ गया, ये जीरोस निकल कर आ गई आपके पास। अब चलिए हम करते हैं सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं वेरीफाई करने के लिए। तो देखिए सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा = -b/a। अल्फा कितना आया है बेटा, 3/2, और बीटा कितना आया है, -1/3, तो +-1/3। अब ये देखिए इधर देखिएगा, b कितना है आपका, माइनस का 7। x वाली जो x वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट देखिए, x के आगे क्या कोफिशिएंट है, -7। तो ये यही b होता है ना, तो माइनस फॉर्मूले का, और ये -7, तो आपने यहाँ पर माइनस की गलती नहीं करनी। a क्या होता है, x² का कोफिशिएंट क्या है, 6, है ना। अब यहाँ पर देखिए 3/2 -1/3, और ये 7/6 आ गया। इधर भी देखते हैं क्या 7/6 आ रहा है। एलसीएम लो, 6 आया, और यहाँ पर ये 9 आ जाएगा। अब 3 के टेबल पर 6 कब जाता है, 2 पर, तो ऊपर 1 × 2 करेंगे तो 2, और ये 7/6 है ना। तो इधर भी 7/6, इधर भी 7/6। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे तो अल्फा × बीटा किसके बराबर होता है, c/a। अल्फा बीटा कितना आया है, 3/2, और 3/2 -1/3।
3 और c कितना है कांस्टेंट टर्म माइनस का 3 और x a कितना है 6 है। a कितना है x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आएगा आपके पास -1/2 और ये भी कितना आ जाएगा -1/2। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, यहाँ पर लिख दो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, तो आपका वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। तो लिख दीजिए लास्ट में। तो ये देखिए इस तरीके से आपको करना है ये। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में आपको दिया है 4u स्क्वायर प्लस 8u। तो देखिए ये तो बहुत इजी है, यहाँ पर मैं क्या करूंगी 4u को कॉमन ले लेती हूँ अगर, तो मेरे पास यहाँ पर बचता है u प्लस 2, ठीक है। और इसको आपको 0 के इक्वल रखना है बेटा, ठीक है। 0 के इक्वल रख दिया मैंने। अब यहाँ से एक बार 4u को 0 के इक्वल रखूंगी, फिर u प्लस 2 को 0 के इक्वल रखूंगी, यहाँ से u मेरा 0 आएगा और यहाँ से मेरा u की वैल्यू -2 आएगी। तो मेरे पास अल्फा कितना आ गया 0 और बीटा कितना आ गया -2। तो ये जीरोस निकल कर आ गई। अब हमें जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच के रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, सबसे पहले सम ऑफ जीरोस निकालूंगी। सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है -b/a। अगर आपको ए बी सी में कंफ्यूजन रहे ना तो यहीं पर स्टार्टिंग में लिख दीजिएगा। आपके पास a क्या है बेटा 4, b क्या है 8, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं दे रखी है तो क्या हो जाएगा 0। अब फटाफट से यहाँ से आप देखकर लिख सकते हो। तो देखिए अल्फा बीटा कितना आया है 0 और ये -2 और b कितना है आपका 8, तो ये -8, a कितना है बेटा 4, तो ये आ जाएगा -2 इधर और ये भी -2 आ जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा -2। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। अब हम क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है c/a। अल्फा और बीटा कितना आया है 0 इंटू -2, c कितना है 0 है, 0/a कितना है 4, तो 0 इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये भी वेरीफाई हो गया आपका, ठीक। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में आपको दिया है टी स्क्वायर -15। तो देखिए ये कैसे करेंगे, ये तो देखिए यहाँ पर ये तो टी स्क्वायर है और माइनस में ये 15 जो है किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ √15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। रूट और स्क्वायर कैंसिल होके मुझे 15 ही देगा, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं और इसको मैं 0 के इक्वल रख दूंगी। अब यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या होती है देखिए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। तो ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा t प्लस √15 और ये t माइनस √15 किसके बराबर हो गया 0 के। अब t प्लस √15 को आप 0 के इक्वल रखो और एक बार t माइनस √15 को आप 0 के इक्वल रखो, तो t की वैल्यू आ गई यहाँ पर -√15 और यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी प्लस का √15, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा लिख लीजिए आप -√15 और ये बीटा लिख लीजिए आप प्लस का √15। तो ये आ गया आपके पास। अब चलिए सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं। तो यहाँ पर आप ऊपर लिख लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना आए। a क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, b क्या है यहाँ पर t का कोफिशिएंट नहीं दे रखा है कुछ तो 0, और c क्या होगा c कांस्टेंट टर्म क्या दे रखी है -15। तो ये मैंने a b c लिख लिया ताकि आपको यहाँ पर अब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में जब ए बी सी का वैल्यू रखोगे ना तब कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर देखिए सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है -b/a। अल्फा बीटा कितना आया -√15 प्लस √15, तो ये आ जाएगा b कितना है आपका 0, तो -0/a कितना है 1, तो ये तो 0 ही आएगा, इधर भी 0 इधर भी 0, तो ये प्रूफ हो गया। अब सेकेंड क्या करना होता है आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है c/a। अल्फा कितना है बेटा -√15 और बीटा कितना है √15, c कितना है आपका -15, a कितना है 1। तो ये देखिए माइनस का √15 का होल स्क्वायर हो जाएगा और इधर तो -15 है, रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो -15 इज इक्वल टू -15। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हेंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है, वेरीफाई हो गया। तो चलिए
5th पार्ट हो गया। अब हम इसका 6th पार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट 6th पार्ट में आपको दिया है 3x² - x - 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है इसको हम 0 के इक्वल रख लेंगे। ठीक है, रख दिया मैंने। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे बेटा, तो इजी तरीका बताया मैंने। x² वाली टर्म को एज इट इज रखो, फिर जो भी साइन है उसको एज इट इज रखो। x के आगे आपको कोई नंबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, यानी कि 1 है। नहीं दिख रहा है तो 1 है, तो यहाँ पर 1 की जगह एक ब्रैकेट लगाइए और बाहर वेरिएबल लिख दीजिए, फिर माइनस का 4 दे रखा है वो लिख लीजिए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब इस ब्रैकेट में 2 नंबर्स आएंगे आपके पास, वो कहाँ से आएंगे? आपको क्या करना है, x² का कोफिशिएंट 3 दिया है, कांस्टेंट टर्म कितनी दे रखी है 4। आपको ये नंबर देखना है। ठीक है, अभी साइन को बाद में देखेंगे, उसको इग्नोर करिएगा। 3 4 12। अब 12 के फटाफट से फैक्टर्स निकालो। तो यहाँ पर 12 के फैक्टर्स आएंगे आपके पास, देखिए 2 × 3। अब इन्हीं फैक्टर्स में से ही आपने क्या करना है, उन 2 नंबर्स को ढूंढना है। तो दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आना चाहिए। दोनों नंबर्स को प्लस करोगे या माइनस? कांस्टेंट टर्म कैसी है, माइनस की है, तो दोनों नंबर्स को माइनस करके आपके पास क्या आना चाहिए? किस नंबर की जगह ब्रैकेट लगाया है? 1 की जगह ब्रैकेट लगाया है, तो 1 आना चाहिए, है ना। अब देखिए यहाँ पर मैं अगर 2 2 4 करती हूँ, 4 - 3 करती हूँ, तो मुझे 1 मिल रहा है, और 4 × 3 करेंगे तो हमें 12 ही मिलेगा। तो वो 2 नंबर्स क्या है आपके पास? 4 - 3। ठीक है, ये आ जाएगा 3x² - 4x माइनस प्लस का 3x - 4 = 0। 2 पेयर्स लो, तो यहाँ पर आ जाएगा x कॉमन, तो 3x - 4, यहाँ से +1 कॉमन, 3x - 4 = 0। तो 3x - 4 एक बार लो, और ये x + 1 को लो = 0। 3x - 4 को एक बार 0 के इक्वल रखो, फिर x + 1 को 0 के इक्वल रखो। यहाँ से 3x = माइनस का 4 है, इधर जाकर प्लस का 4, x की वैल्यू आ जाएगी 4/3, यानी कि अल्फा मेरे पास आ गया 4/3। और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? -1, यानी कि बीटा मेरे पास आ गया -1। तो देखिए ये आ गया आपके पास। और यहाँ से ना ABC लिख लो ताकि आपको दिक्कत ना आए। A कितना है आपका? x² का कोफिशिएंट 3, B कितना है आपका? x का कोफिशिएंट क्या है? -1, और C कितना है बेटा? -4। ठीक है, और अल्फा और बीटा कितना है? अल्फा है मेरे पास 4/3, और बीटा कितना आया है? -1। ठीक है, ये आया है। चलिए अब फटाफट से करते हैं वेरीफाई। तो सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? -b/a। तो यहाँ पर अल्फा कितना है? 4/3, बीटा कितना है? -1। तो ये b कितना है? -1, माइनस फॉर्मूले का -1, और a कितना है? 3। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। 4/3 -1, और ये 1/3 आ रहा है। इधर एलसीएम ले लेती हूँ 4, और ये इसके नीचे कुछ नहीं है, यानी कि 1 को 3 से करोगे तो यहाँ पर 3 आएगा। 1/3, इधर भी 1/3 आ गया, इधर भी 1/3 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है? C/A। अल्फा कितना है बेटा आपका? 4/3, बीटा कितना है? -1, C कितना है आपका? -4, A कितना है? 3। तो यहाँ पर देखिए -4/3 -4/3। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, यानी कि आपका ये क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो देख लीजिए आप एक बार कैसे करना है। तो यहाँ पर जीरोज निकालने में थोड़ी सी आपको मेहनत लगेगी, बाकी तो आपको वेरीफाई करने आता ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ना बेटा आपको 2 नंबर्स ऐसे दिए होंगे। ठीक है, फर्स्ट नंबर आपको दिया होगा सम ऑफ जीरोस, और जो दूसरा नंबर होगा वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया होगा। आपको क्या करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो इसको करने के आपके पास 2 तरीके हैं, तो जो दोनों मैं आपको बता देती हूँ, जो आपको ठीक लगे वो आप कर लीजिएगा उस तरीके से। ठीक है, जो आपको इजी लगे वो करिएगा। तो देखिए सबसे पहले तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए। क्या होती है? ax² + bx + c। ठीक है, अब आपको किसी तरह अगर a b c का वैल्यू पता लग जाए तो मेरी यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो वो बनकर तैयार हो जाएगी। तो अब हमें जो गिवन है ना बेटा उसका हम यूज करेंगे। तो हमें गिवन क्या है? सम ऑफ जीरोस दे रखा है, किसके बराबर होता है? -b/a के। वो कितना दिया हुआ है? 1/4, है ना। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कितना दिया हुआ है, ये फॉर्मूला क्या होता है C/A, और दिया कितना हुआ है -1। ठीक है, अब आपको बस ना एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखना है, आपको कंपेयर करना है, लेकिन कंपेयर करने से पहले ABC को कंपेयर करने से पहले इन वैल्यूज के साथ आपको ना A का ध्यान रखना है, A का वैल्यू का ध्यान रखना है। A का वैल्यू आपका दोनों में ना सेम रहना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ A की वैल्यू मेरी 4 है और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, A की वैल्यू 1 है, तो मैं क्या करूंगी, इसको भी सेम बनाऊंगी। तो मैं अगर इसको भी चाहूंगी कि 4 बन जाए ये A, तो क्या करूंगी, 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ नीचे, तो मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -4/4। अब देखिए A जो है मेरा सेम आ गया, इसमें भी 4 आ गया, इसमें भी 4 आ गया। अब आप कंपेयर करोगे, अब ABC को कंपेयर कर लीजिए फटाफट से। तो A क्या होगा बेटा 4, और यहाँ पर B की वैल्यू बड़े ध्यान से आपने करनी है, यहाँ पर -B = 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर B की वैल्यू आपके पास आएगी -1 और C की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। ABC की वैल्यू पता लग गई आपको। अब फटाफट से ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, इसमें ABC की वैल्यू रखो तो ये 4x², B की वैल्यू -1 तो माइनस का x, C की वैल्यू -4, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई। ठीक है, ये तो था आपके पास फर्स्ट मेथड। अब देखिए सेकंड मेथड बताती हूँ, उसमें आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये भी बड़ा इजी है। फॉर्मूला क्या कहता है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस ये इनटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो यहां पर ये हो जाएगा x² माइनस सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और ये ब्रैकेट के बाहर x और ये प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0। ठीक है, अब आपको ये सम ऑफ जीरोस दे रखा है 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है -1, तो फटाफट से रखते हैं, यहाँ पर बस वैल्यूज रखनी है आपको फॉर्मूलाज में। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस दिया है 1/4 इंटू में x और ये प्लस अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है -1 = 0। x² माइनस ये आ जाएगा x/4 और ये माइनस का 1 = 0। तो एलसीएम लीजिए जरा, 4 ये आ जाएगा 4x² माइनस x माइनस का 4 = 0। तो ये 4 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 4x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास निकल कर आ जाएगी। देखिए सेम आ रहा है ना, दोनों मेथड से आपका आंसर जो है वो सेम आएगा। ठीक है, तो आपको जो इजी लगे वो कर लीजिए। इसमें बस आपको ABC को कंपेयर करना है, कंपेयर करने से पहले बस एक बार चेक कर लेना है कि जो A की वैल्यू होनी चाहिए ना वो मेरी सेम होनी चाहिए, बस नहीं सेम है तो उसको सेम बनाइए। और यहाँ पर ये आपको फॉर्मूला यूज करना है बस। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट में आपको दिया है सम ऑफ जीरोस दिया है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है 1/3। तो चलिए दोनों मेथड से मैं आपको करवाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a, आपको दिया कितना हुआ है √2। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है C/A, दिया कितना हुआ है 1/3। अब कंपेयर तो करना है, लेकिन कंपेयर करने से पहले मैंने आपको क्या बताया, A की वैल्यू देखनी है क्या वो सेम है दोनों में। लेकिन यहाँ पर देखिए A की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है यानी कि 1 है, यहाँ पर A की वैल्यू 3 है, तो सेम नहीं है, आपको सेम बनाना होगा। तो मैं ऊपर नीचे क्या करूंगी, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये आ जाएगा 3√2 और नीचे आ जाएगा 3। A की वैल्यू सेम आ गई है, फटाफट से लिख दो तीनों की वैल्यू। तो A की वैल्यू 3, B की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर -b = 3√2 है ना। ये देखिए इसके सामने सामने जो वैल्यू है ना उसको कंपेयर करिएगा, तो B की वैल्यू आ जाएगी -3√2 और C की वैल्यू क्या है, C के सामने क्या है 1, तो C की वैल्यू 1। अब ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, यहाँ पर ABC की वैल्यू रखिए, तो 3x² माइनस 3√2x, C कितना है +1, ये हो जाएगा। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई। अब यहाँ पर सेकंड मेथड चलिए करते हैं। तो ये x² माइनस सम ऑफ जीरोस दिया है √2, तो ये √2x, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है 1/3 = 0। अब यहाँ पर देखिए एलसीएम ले लेंगे हम 3 को, तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 = 0। 3 इधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
निकल कर आ गया। देखिए सेम आ रहा है ना दोनों तरीके से, जो इजी लगे वो आप कर लीजिएगा उस तरीके से। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में आपको दिया है 0, √5। तो 0 आपको सम ऑफ जीरोस दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस √5 दे रखा है। तो चलिए दोनों मेथड से करते हैं। तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a, दिया कितना है 0। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है c/a, दिया कितना है √5। अब यहाँ पर देखिए ए आपका सेम होना चाहिए, तो ए तो वैसे भी सेम ही है, यहाँ पर भी नीचे 1 है, नीचे यहाँ पर 1 है, ठीक है, कुछ नहीं दे रखा है तो 1 ही है। अब कंपेयर कर लीजिए, ए आपको 1 दे रखा है, बी आपको -b=0 यानी कि b 0 ही होगा, सी कितना दे रखा है √5। ए बी सी का वैल्यू पता लग गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करिए तो ये आ जाएगा 1 रखोगे एक ही जगह तो x² और यहाँ पर देखिए 1 × x² प्लस 0 × x प्लस c कितना है √5, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास x² प्लस √5। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। अब इसको हम इससे करते हैं, ठीक है। तो x² माइनस सम ऑफ जीरोस दे रखा है 0, तो 0 × x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है √5। तो ये आ जाएगा आपके पास देखिए x² माइनस 0 प्लस √5, तो ये आ जाएगा x² प्लस √5। तो ये देखिए ये आपके पास आ गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेम आ रहा है ना दोनों तरीकों से। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट दिया है आपको फोर्थ पार्ट में सम ऑफ जीरोस 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 1 दे रखा है। तो चलिए यहाँ पर लिख लेती हूँ मैं 1 और ये भी 1, नीचे कुछ नहीं है यानी कि 1। कंपेयर करिए a1 b कितना हो जाएगा, ध्यान से ये -b=1 है तो b की वैल्यू आ जाएगी -1 और c की वैल्यू 1। अब इसमें रखिए तो 1 × x² और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस इंटू में x है, ठीक है, और ये आपके पास प्लस का 1, तो ये आ जाएगा x² माइनस x प्लस 1। तो ये आपकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। अब यहाँ पर हम ये फॉर्मूला यूज करके कर लेते हैं। तो x² माइनस 1 इंटू में x और ये प्लस 1, ठीक है, तो ये आ जाएगा x² माइनस x प्लस 1। तो ये आपका आंसर आ गया। देखिए सेम आ रहा है ना। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में आपको दिया है सम ऑफ जीरोस -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर लिखते हैं हम -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4। अब देखिए ए तो आपका सेम है, ए की वैल्यू तो फटाफट से कंपेयर कर लो। ए की वैल्यू 4 दे रखी है, बी की वैल्यू यहाँ पर -b=-1 है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बी की वैल्यू 1 आ जाएगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा आप, -b रहता है यहाँ पर, c=1। ए बी सी की वैल्यू आ गई, अब यहाँ पर रख दो, ये आ जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1। तो ये आ गया आपके पास आंसर, ठीक है। अब यहाँ से फॉर्मूला लगा के कर लेते हैं। तो x² माइनस ये आपको सम ऑफ जीरोस दे रखा है -1/4 और इंटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एलसीएम लीजिए 4, सॉरी पहले ये वाला हम ये स्टेप कर लेते हैं एक, x² माइनस माइनस प्लस 1/4 x प्लस 1/4 = 0, ठीक है। माइनस 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 प्लस करके इसको लिख लीजिए। अब आप एलसीएम लीजिए, ठीक है, 4, तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास 4x² प्लस x, ठीक है, प्लस x प्लस 1 = 0। तो ये इधर जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1। तो ये आपका देखिए सेम आ रहा है ना आंसर, ठीक है। तो चलिए अब इसका लास्ट 6th पार्ट कर लेते हैं हम। अब लास्ट 6th पार्ट में आपको दिया है 4,1। 4 आपको सम ऑफ जीरोस दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको 1 दे रखा है। तो चलिए फॉर्मूला में रखते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 1, नीचे कुछ नहीं है यानी कि 1। अब कंपेयर करिए a1 और यहाँ पर -b=4 यानी कि b की वैल्यू आपके पास माइनस का 4 आ जाएगा और c की वैल्यू 1। अब फटाफट से इसमें रख दीजिए, तो ये आ जाएगा 1 × x² और ये प्लस -4 × x प्लस 1। तो ये आ जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। अब हम सेकंड मेथड में फॉर्मूला यूज करके भी कर लेते हैं। तो x² माइनस ये है 4 और ये x प्लस 1 = 0, ठीक है। ये ना भी रखो अब चलेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर दिया होता है ना तो =0 रख के हम उसको खत्म करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा आपके पास x² माइनस 4x प्लस 1। तो आपकी आ गई ना
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखिए दोनों तरीकों से सेम आ गया, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी था आपका क्वेश्चन नंबर 2, तो बस आपको पता रहना चाहिए कि कैसे आपको ये करना है। एक क्वेश्चन पता लग गया ना, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सेम उसी तरीके से ही होंगे, ठीक है। तो चलिए आपको इस एक्सरसाइज 2.2 के भी सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। तो चैप्टर नंबर 2 जो पॉलिनोमियल है क्लास 10th का, वो मैंने इस वीडियो में आपको दोनों एक्सरसाइज उसकी करवा दी है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे, ठीक है, आपको पढ़ाया हुआ मेरा समझ आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे सपोर्ट मिले और मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच।